गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज यशस्वानी और आपका मैं स्वागत करता हूं जर्नी ऑफ क्लास 9 विद यश रचवानी। इसके अंदर अपन दो वीडियोस पढ़ चुके हैं और उन दो वीडियोस में अपन ने क्या पढ़ा था 1.1 का क्वेश्चन 1.1 पढ़ी थी एंड 1.2 पढ़ी थी, जिसके अंदर अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। ट्रू फॉल्स मैं नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं होते। मैं आपको वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, चैप्टर 1 पढ़ेंगे आज भी, पर उसकी कौन सी एक्सरसाइज पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे 1.3। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं 1.3, जिसका अपना पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपन को डेसिमल फॉर्म्स जो अपन को दे रखे हैं, मतलब ये अपन को जो रेशनल नंबर्स में दे रखा है 36/100 और भी आगे क्वेश्चंस है, उसको अपन को डेसिमल फॉर्म्स में लिखना है। डेसिमल फॉर्म्स में मतलब पहली बात तो रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अपॉन में होते हैं, जो पॉइंट में नहीं आते। अपॉन में होते हैं, पॉइंट में नहीं आते। और डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जो पॉइंट्स में आते हैं। वापस बताता हूँ, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? पी क्यू की फॉर्म में। और जो डेसिमल फॉर्म्स होते हैं वो किस में आते हैं? पूरा काट के पॉइंट्स में भी आए तो पॉइंट्स में भी काट के अपन को आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो इसमें अपन को एक क्वेश्चन दे रखा है 36/100। तो ऊपर क्या है? ऊपर है 36 और नीचे क्या है? 100। तो अंदर क्या रखेंगे? 36। न्यूमिनेटर कहाँ रखते हैं? अंदर। डिनोमीटर कहाँ रखते हैं? बाहर। ऐसे ही बताया होगा मैम ने, आप ऐसे याद रखना, ऊपर वाला अंदर बाहर और नीचे वाला बाहर। ऊपर वाला अंदर, नीचे वाला बाहर। तो अपन क्या करेंगे? 36 अंदर रखेंगे एंड 100 बाहर रखेंगे। तो आप मुझे बताओ, आप 9 क्लास में आए हो तो आपको डिवाइड तो पता ही होगा। क्या 36 100 से जाता है क्या? नहीं जाता। तो क्या लगाएंगे अपन? एक जीरो लगाएंगे। तो ये क्या हो गया? 360 हो गया। ये क्या हो गया? 360 हो गया। 360 हो गया। अब ऊपर क्या लगेगा? एक पॉइंट लग गया। 0 पॉइंट भी लिख सकते हो, 0 पॉइंट भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 0 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट लग गया। और अब 360 जाता है क्या 100 की टेबल से? आप बोलोगे नहीं सर, 100 की टेबल से 360 नहीं जाता। पर सर 100 की टेबल में 360 से कोई छोटा नंबर तो जाता होगा। 100 की टेबल में 360 से कोई छोटा नंबर तो जाता होगा। कौन सा जाता है? 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 100 3 जा 300। तो और 100 4 जा करेंगे तो 400 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे? 100 3 जा 300 हुआ। कितना हो गया? कितना बचा? अगर 360 में से मैं 300 माइनस करता हूँ तो कितना बचता है? 60 बचता है। 60 बचता है तो आपको एक बात पता होगी कि पॉइंट के बाद अपन एक ज़ीरो लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद, वापस समझा रहा हूँ, पॉइंट के बाद अपन एक ज़ीरो लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर 60 लगाया तो मैंने क्या बोला? पॉइंट के बाद मैं एक ज़ीरो और लगा सकता हूँ। तो 60 हो गया, तो उसमें मैंने एक और ज़ीरो लगाया, तो ये क्या हो गया? 600 हो गया। तो 100 की टेबल से 600 जाता है क्या? हाँ, सीधा सीधा जाता है। क्यों? 100 6 जा 600, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 600। आई बात समझ में? तो ये हो गया अपना पहला वाला क्वेश्चन, जिसमें अपन आंसर क्या आया? अगर अपन 36 को 100 से डिवाइड करते हैं तो होता है 0.36। तो आप मुझे बताओ कि आपका लास्ट में ज़ीरो आ गया, मतलब आपका आंसर ख़त्म हो गया। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। अगर ये आंसर बार बार रिपीट होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो आप, तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कभी कटेगा ही नहीं। इसका आंसर हमेशा क्या होता जाएगा? 0.3333 एंड सो ऑन। तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होता ना। तो जब भी एक आंसर बार बार रिपीट होता है, कभी भी कंप्लीट नहीं होता, तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एंड जो जब आंसर पूरा ख़त्म हो जाए, लास्ट में ज़ीरो आ जाए, तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। वापस बता रहा हूँ, टर्मिनेटर नहीं बोल रहा, टर्मिनेटिंग बोल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना इस बात की। ठीक है, जब लास्ट में ज़ीरो आए, लास्ट में आंसर ख़त्म, तो टर्मिनेटिंग। अगर आंसर बार बार रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। बस इतनी सी बात है। इधर लास्ट में ज़ीरो आया, आंसर खत्म, 0.36 अपना फाइनल आंसर है, तो ये हो गया अपना टर्मिनेटिंग। आ गई बात समझ में? अगली बार ये बात डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगले क्वेश्चन में शायद नॉन टर्मिनेटिंग वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग वाला ही है। तो अपन इसमें पढ़ते हैं 1/11। मतलब ऊपर क्या है? ऊपर वाले घर में कौन रहता है? न्यूमिनेटर। नीचे वाले में डिनोमिनेटर। तो 1 का रहेंगे अंदर, 11 बाहर। 1 का रहेगा अंदर, 11 बाहर। तो 1 रखा मैंने अंदर और बाहर रखा 11। तो एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनना। 1 क्या 11 से जाता है क्या? बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, 1 11 से कैसे जाएगा? ठीक है, आप सही बोल रहे हो, 1 11 से नहीं जाएगा। तो मैं क्या लगाऊंगा? एक ज़ीरो। क्या लगाऊंगा? एक ज़ीरो। तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे? पॉइंट लगाया। क्या लगाया मैंने यहाँ पे? पॉइंट लगाया। देख रहे हो आप? पॉइंट लगाया मैंने, 0 पॉइंट लिख दिया मैंने। अभी भी क्या 10 11 से जाता है क्या? बोलोगे सर क्यों पका रहे हो आप मुझे, अब 10 भी 11 से नहीं जाता, फिर इसका निकलेगा क्या? अब आपने बोला कि 10 भी 11 से नहीं जाता। 1 नहीं जाता था, मैंने 0 लगाया, पॉइंट आ गया। फिर 10 भी नहीं जा रहा 11 से, तो मैं क्या करूँगा? चलो 10 भी नहीं जा रहा ना, मैं एक और 0 लगा लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं? एक और 0 लगा लेता हूँ। तो 10 की जगह क्या हो जाएगा? वो 100 हो जाएगा। जब भी मैंने एक के साथ एक और 0 लगाया,
मैंने पहले 10 लगाया, तो पहले एक जीरो लगाया तो पॉइंट लगाया, अब मैंने एक और जीरो लगाया तो मैं क्या लगाऊंगा, उसके ऊपर भी एक जीरो लिख दूंगा। समझ में आया? पॉइंट जीरो, देखो पॉइंट के बाद क्या है, जीरो, तो वो इसलिए ये क्योंकि मैंने पहले 10 से जाता नहीं था, तो मैंने एक और जीरो लगाया, तो नीचे भी जीरो लगा, ऊपर भी जीरो लगा, तो पॉइंट जीरो अपना आया। अब आप मुझे बताओ क्या 111 से जाता है क्या? अब बोलोगे सर हाँ 111 से जाता है। कितनी बार जाता है? 11 9 जा 99, 11 10 जा 110, तो किससे जाएगा? 9 से जाएगा। ठीक है, तो 11 9 जा क्या होता है? 99, तो 11 इंटू 9, तो ऊपर क्या गया? 9 आ गया, 99। अगर 100 में से 99 गया तो कितना बचा? अगर आपके पास 100 चॉकलेट थी, मैंने 99 ले ली, कितनी बची? एक बची। आपने शुरू किससे किया था? एक से। आंसर क्या आया? एक। तो मतलब ये क्या होगा? वापस रिपीट होगा। आंसर वापस रिपीट होगा, क्योंकि जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच गए, तो क्या हुआ? इसका मतलब आंसर वापस रिपीट होगा। तो ये क्या हुआ? 0.09, ये क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता जाएगा। अगर ये आंसर लास्ट में 0 आ जाता, ख़त्म हो जाता, तो ये क्या होता? टर्मिनेटिंग। इसको देखो आगे सॉल्व करने की भी कोशिश करिए। ये देखो 99 से अगर मैंने काट के 100 में से 99 के तो 10 बचा, फिर इन्होंने 0 लगाया तो जाएगा नहीं, तो क्या लगाया फिर इन्होंने एक और जीरो लगाया। मैंने क्या कहा था? पॉइंट के बाद एक जीरो लगा सकते हैं, तो 99 में से 1 बचा, मैंने एक जीरो लगा लिया। मैंने क्या कहा था? पॉइंट के बाद एक ही जीरो लगा सकते, तो 1 पॉइंट के बाद कितना लगाया मैंने? 1 को 10 कर दिया, पर वो 10 भी 11 से जाता नहीं है ना, तो मैं क्या लगाऊंगा? एक और जीरो लगाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? 100। जब एक और जो लगाते हैं ना, पॉइंट के बाद एक लगा लिया, फिर उसके बाद एक और लगाते हैं ना, तो ऊपर भी एक जीरो लग जाता है। ये देखो लग गया, लगा 0.09, फिर जीरो आया। ठीक है, फिर वापस 100 किससे जाएगा? 11 से जाएगा। दैट मीन्स कि आंसर रिपीट होता जाएगा। तो अपना क्या आंसर है? मेन 0.09। और ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? सोचो, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। आई बात समझ में? अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। उरी बाबा, ये तो मिक्स फ्रैक्शन में, इसको पहले अपन को किस में लाना पड़ेगा? इम्प्रॉपर में। तो कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8 की टेबल में 8 की टेबल को अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूं, मतलब 8 4 जा क्या होता है? 8 4 जा होता है 32। ऐसे ही करते हैं ना मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में। 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 कितना होता है? 33। तो 33/8 अपने पास क्वेश्चन है। क्या है अपने पास? 33/8। तो अगर 33 मैं अंदर रखता हूँ क्योंकि वो ऊपर है, 8 मैं नीचे रखता हूँ क्योंकि वो नीचे है। ठीक है, सॉरी, 33 मैं ऊपर रखता हूँ, अंदर रखता हूँ क्योंकि वो ऊपर है, 8 मैं बाहर रखता हूँ क्योंकि वो नीचे है। न्यूमिनेटर अंदर, डिनोमिनेटर बाहर। ठीक है, तो 33 मैंने रखा अंदर, 8 रखा मैंने बाहर। अब आप बताओ 8 की टेबल में 33 जाता है क्या? बोलोगे सर नहीं जाता 33, तो पर 32 तो जाता है। कितनी बार जाता है? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। तो देखो 32 बार गया, ऊपर 4 लिखा मैंने, कितना बचा? 1 बचा। पॉइंट के अब मैं एक जीरो लगा सकता हूँ, ऊपर क्या लगाया मैंने? पॉइंट। अब आप बोलोगे कि आपने अभी जीरो लिख लिया, पर ऊपर तो पॉइंट लगा, आपने कहा था पॉइंट के बाद एक जीरो लगा सकते हैं, पर पॉइंट तो मैं अब जाके लगा रहा हूँ ना, पॉइंट तो मैं अब जाके लगा रहा हूँ। तो मैंने जब एक जीरो लिखा तो ऊपर अब पॉइंट लगाया। अब इसके बाद, अब इस पॉइंट के बाद मैं एक जीरो हर डिजिट में लगा सकता हूँ, पर उससे एक और ज़्यादा लगाऊंगा तो ऊपर भी जीरो लगेगा। ठीक है, अब 8 की टेबल में 10 जाता है क्या? नहीं जाता। पास वाला नंबर 8 जाता है, कितनी बार जाता है? 1 बार जाता है, तो मैं ऊपर मैंने 1 लिख दिया। 10 में से 8 गया तो कितना बचा? 2 बचा। 2 बचा तो 2, फिर मैंने क्या कहा था? पॉइंट के बाद मैं एक जीरो लगा सकता हूँ, तो मैंने इसको 20 कर दिया। 20 जाता है क्या? नहीं जाता। पास वाला नंबर 16 कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है। कितना बचा? 4 बचा। पॉइंट के बाद एक जीरो लगा सकता हूँ? हाँ सर लगा सकते हो, तो 40 कर दिया। 8 की टेबल में 40 जाता है क्या? हाँ सर 8 की टेबल में 40 जाता है। कितनी बार जाता है? 5 बार जाता है। तो 8 5 जा 40। क्या आंसर बचा? 0। टर्मिनेटिंग हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग हुआ? अरे सर क्या बात कर रहे हो, टर्मिनेटिंग हुआ ना। अगर इसकी जगह अगर वापस 33 आ जाता तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, क्योंकि रिपीट हो रहा था। पर इधर तो 0 आ गया, 0 आ गया तो टर्मिनेटिंग है। आई बात समझ में? अच्छा भाई, अब ये पूछ रहा है कि भाई अगर हम 3 को ऊपर रखे, 13 को नीचे रखे, इसको काट के दिखाओ अपन। तो इसको काट के देख लेते हैं। क्या रखा है ऊपर? 3, नीचे क्या रखा है? 13। तो 3 रखूंगा अंदर क्योंकि डिनोमिनेटर है, और 13 रखूंगा कहाँ? ऊपर नीचे बाहर। तो बाहर रखूंगा डिनोमिनेटर 13। तो अगर इधर देखते हैं, आप 3 13 से जाता है क्या? सर नहीं जाता। अगर 3 13 से नहीं जाता,
तो क्या लगाऊं मैं, आप पता है अपन को, जीरो लगाएगा, ऊपर क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ऊपर क्या लगेगा, पॉइंट लग जाएगा। अब 3 की टेबल में 30 की टेबल में 13 जाता है क्या, सॉरी 13 की टेबल में 30 जाता है क्या, हाँ जाता है। कितनी बार जाता है, 26। कितनी बार गया, 2 बार गया तो 2 लिख दिया। 30 में से 26 गए तो कितने बचे, 27, 28, 29, 30, 27, 28, 29, 30। कितना बचा, 4 बचा। पॉइंट के बाद एक जीरो लगा सकता हूँ, हाँ सर लगा सकते हो। 13 की टेबल में 40 जाता है क्या, नहीं जाता। कौन से पास वाला नंबर कौन सा जाता है, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। इसके बाद तो बड़ा हो जाएगा, तो मैंने 39 लिख दिया। कितनी बार गया, 3 बार गया तो 3 सेम का सेम लिख दिया। कितना बचा, 1 बचा। पॉइंट के बाद जीरो लगा सकते हो, हाँ सर लगा सकते हो। तो जीरो लगा, इस पर मत जाना, ये वाला देखना। तो 100 लिखा हुआ है ना, जीरो लगा, 10 गया। 13 की टेबल में 10 जाता है क्या, नहीं सर 13 की टेबल में 10 नहीं जाता। तो क्या लगाऊंगा, एक और जीरो लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, एक और जीरो लगाऊंगा। अगर मैं एक और जीरो लगा रहा हूँ तो 3 के बाद क्या लिखूंगा, एक जीरो और लिखूंगा। बहुत बच्चे गलती करते हैं, इवन मैंने आपकी क्लास में यही गलतियां करी है, तभी मैं इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ कि अगर पॉइंट के बाद एक जीरो लगा सकते हैं, पर उसके बाद एक और जीरो लगाना पड़ेगा तो ऊपर भी जीरो लगेगा। आई बात समझ में। तो अब 100 की टेबल में 13 जाता है क्या, हाँ सर जाता तो नहीं है, पर पास वाला नंबर आता है। कौन सा नंबर आता है, 91। कितनी बार आता है, 7 बार। कितना बचा, अगर 100 में से 91 गया तो 9 बचा। 9 बचा, एक जीरो लगा सकता हूँ, पॉइंट के बाद लगा लिया, 90 हो गया। 13 की टेबल में 90 जाता है क्या, हाँ सर जाता तो है, पर उससे छोटा। वापस कितना आया, 78। क्वेश्चन बड़ा है, 78। अगर 90 में से 78 गया तो कितना बचा, 12 बचा। एक जीरो वापस लगा सकता हूँ। कितना बचा, 120 हो गया। अगर 13 की टेबल में 120 जाता है क्या, नहीं। उसके पास वाला नंबर कितनी बार, 9 बार। कितनी बार गया, 117। अगर 120 में से 117 जाता है तो कितना बचता है, 3। शुरू किससे किया था, 3 से। आंसर क्या आया, 3। क्या है ये, वापस करोगे क्या, नहीं। क्या आंसर है अपना, नॉन टर्मिनेटिंग। जितना भी आया नॉन टर्मिनेटिंग। आई बात समझ में। इस तरीके से लिखना, साइड में लिखना नॉन टर्मिनेटिंग। आया कि नहीं आया, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 2/11। बहुत ईजी है। अगर आपने 3/13 बहुत ढंग से समझ लिया ना, तो 2/11 तो आपके लिए हलवा है, खाने के बाद हलवा, ठीक है। तो 2 अपन अंदर रखते हैं, 11 बाहर रखते हैं। 2 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 20 जाएगा। 20 लगाया तो ऊपर क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। पॉइंट लगा। 11 की टेबल में 20 जाता है क्या, नहीं जाता। छोटा नंबर तो जाता है। कितनी बार जाता है, 9 बार जाता है। 9 बार जाता है। कितनी बार जाता है, 11 की टेबल में 20 जाता है क्या, नहीं जाता। 1 बार जाता है। 9 तो रिमेंडिंग बचेगा, ठीक है। तो 11 की टेबल में 20 जाता है क्या, नहीं जाता। पर उससे छोटा नंबर जाता है। कितनी बार, 11 बन जा 11। 11 बन जा 11। तो कितना बचा, 20 में से अगर मैं 11 माइनस करता हूँ तो कितना बचा, 9। ये ऊपर 1 लिख दिया, 11 बन जा 11। अब 90 जाता है क्या, नहीं जाता। छोटा वाला नंबर कौन सा जाता है, 8 बार। 11 8 जा 88। कितना बचा, 2 बचा। शुरू किससे किया था, हाँ जी शुरू किससे किया था, 2 से। आंसर क्या बचा, 2। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सोचो सोचो सोचो। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। 0 आ जाता तो टर्मिनेटिंग, बस। आई बात समझ में। तो यही अपना आंसर है, 0.18। इस तरीके से लिखना, नॉन टर्मिनेटिंग। आई बात समझ में। लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट इजी क्वेश्चन है, दिखाने के लिए इसको बड़ा किया गया है बस। 329 अंदर, 400 बाहर। 329 अंदर, 400 बाहर। वापस वही सेम घिसा पिटा क्वेश्चन। जाता है क्या, नहीं जाता। कितना बचा, कितना हुआ, नहीं जाएगा तो क्या लगेगा, 0 लगेगा। 0 तो लगा लिया मैंने, तो क्या बचा, पॉइंट आ गया। पॉइंट आ तो गया तो 30। अब 4, इसको 400 है ना, 400 है ना। एक बात बताओ, 400 है, 3290 अपने पास आया पॉइंट लगाने के बाद। तो 400 3290 से जाता है क्या, हाँ जाता है। पर छोटा वाला नंबर 4 की टेबल बोल लो। 400 की टेबल नहीं आती ना आपको, 4 की टेबल बोल लो। पीछे 2 0 लगा लेना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32। तो यहाँ क्या है, 3290, 3200 लिख सकता हूँ। 400 8 जा क्या हो जाएगा, 3200 लिख लिया, सेम का सेम। बचा कितना, 90।
पॉइंट के बाद एक जीरो लगा सकता हूँ, 900 हो गया। 400 की टेबल में 900 जाता है, नहीं जाता, उससे छोटा जाता है, 4 2 जा 8 होता है, 400 2 जा 800, बचा कितना 100, ऊपर 2 लिख दिया मैंने, बचा कितना 100 जाता है क्या, नहीं जाता, पर जीरो तो लगा सकते हैं ना पॉइंट के बाद एक, है ना। तो 1000 हो गया, जाता है, नहीं जाता, उससे छोटा नंबर जाता है, वापस 2 जा 800, कितना बचा 200, 200 जाता है क्या, नहीं जाता, पर उसमें एक जीरो लगाएंगे तो लगा जा सकता है, तो लगाया जीरो, 2000 हो गया, 2000 जाता है, कितनी बार जाता है, डायरेक्टली जाता है, 4 5 जा 20, 400 5 जा 2000, तो देखो 5 आ गया। अपना आंसर क्या बचा, क्या 329 आया क्या ऑफिस, नहीं, अपना आंसर 329 नहीं आया, अपना क्या आंसर है 0, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग। आई बात समझ में। मेरे हिसाब से ये बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे को भी पढ़ाते पढ़ाते बहुत मज़ा आ रहा है ये कराते हुए। तो आपको ये बात समझ में आई, जब आंसर रिपीट नहीं आता, लास्ट में 0 आ जाता है, तो टर्मिनेटिंग, है ना। जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप एक जीरो लगाते हो तो आपको पॉइंट लगेगा, उसके बाद आपको एक जीरो लगाना अलाउ होता है, पर उसके बाद अगर एक और जीरो लगाते हो आप, तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर भी जीरो लगेगा। आई बात समझ में। जैसे अगर मैं 4 लिखता हूँ तो उसको 40 लिख सकता हूँ, पर उसको अगर मैं 400 लिखूंगा तो ऊपर एक जीरो लगाना ज़रूरी है, और वो तभी करना पड़ता है जब नेसेसरी हो, ऐसे नहीं मर्जी से लगाते जाओ। ठीक है जी, तो ये आज की अपनी क्लास ख़त्म होती है। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए। इन केस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, मैंने आपको अपना इंस्टाग्राम बता रखा है, यश रचवानी, आप मुझे डायरेक्टली मैसेजेस कर दो, मैं आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। ठीक है जी, अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये बातें बोलने की नहीं है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप करोगे। ठीक है जी, थैंक